हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हुटामाकी इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हुटामाकी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी पैकेजिंग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यानी कि जो पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैरिको हो गया, नेस्ले हो गया, तो ये हमें कंपनी के मेन कस्टमर्स नजर आते हैं। तो इन कंपनीज को पैकेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो ये जो कंपनीज अगर आप देखोगे, मैरिको हो गया, नेस्ले हो गया, तो पिछले 2-3 साल से अगर हम इनके ग्रोथ के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिले। तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के भी अंदर हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 1700 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। लेकिन अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 60 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे, इंडस्ट्री के कंपेरिजन में थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, लगभग 98 रुपीज की बुक वैल्यू है यहाँ पे। यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 2.2 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो देखिए, इतनी कोई ज्यादा ग्रोथ हमें फाइनेंशियल्स में देखने को नहीं मिली है। तो वहां पे डेफिनेटली ये प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर हमें यहाँ पे रीजनेबल नजर आता है। अगर हम यहाँ पे हाई लो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 273 का हाई है, तो लगभग 50 रुपए 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, लगभग 15 से 16% यहाँ पे 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल्दो पिछले साल कोई ज्यादा इतना कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो वहां पे जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 540 करोड़ का डेट हमें कंपनी के ऊपर नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए, एक छोटी कंपनी के हिसाब से ये जो डेट का नंबर है ये हमें काफी ज्यादा नजर आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 60 से 65 करोड़ का ये कंपनी हर साल इंटरेस्ट पे करती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आपका इतना एक एक्सपेंस यहाँ पे अगर यहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे ज्यादा नेट प्रॉफिट आप रिटेन नहीं कर पाओ ये। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो 0.73 पे हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का नजर आता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो एक के अंडर में हमें ये नंबर नजर आता है। लेकिन डेफिनेटली ये 60 से 65 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे कंपनी के लिए हर साल लग रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे ये पूरी इंडस्ट्री में देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में इतनी ज्यादा कोई हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, लगभग 2400 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे और अभी ये नंबर हमें लगभग 2600 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ अराउंड 10% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है। सीएजीआर टर्म में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में वहां पर अगर आप देखोगे हार्डली 2 या 3% के लगभग का सीएजीआर हमें यहाँ पे ये नंबर नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 18-19 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी हमें यहाँ पे नजर आती थी। लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी को लॉस हुआ था। तो देखिए, डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले साल खास करके ये पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा था। खास करके पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो ग्लोबली डिमांड क्रिएट हुई है और डोमेस्टिक लेवल पे भी काफी अच्छी डिमांड क्रिएट हुई है, वहां पे ये कंपनी ने उस अपॉर्चुनिटी को इतना अच्छे से ग्रैब नहीं किया। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये चीजें हमें यहाँ पे इतनी अच्छी नजर नहीं आती है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 633 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हमें देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद में जब हमारे सामने कोविड आया था तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे 600 से 700 करोड़ के लगभग ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें वहाँ पे नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद में अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लगभग ये जो मार्च वाला क्वार्टर था वहाँ पे लगभग 700 करोड़ से ज्यादा के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। बाकी उससे पहले भी ये 600 करोड़ से 700 करोड़ के लगभग ही कंपनी का नंबर आ रहा था। और ये 3 क्वार्टर में लगातार ये कंपनी को हमने लॉस पे यहाँ पे देखा था। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो भले ही वहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 728 करोड़ पे आ गया था, लेकिन वहाँ पे 24 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट का नंबर वहाँ पे कंपनी का हुआ था। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये नंबर क्यों हुआ था, जो कि यहाँ पे कंपनी को 12 करोड़ की यहाँ पे कंपनी को अदर इनकम मिली थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, बाकी कंपनी को हार्डली 2 या 3 करोड़ के लगभग की कंपनी को अदर इनकम मिलती है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर 12 करोड़ पे ये नंबर आया है तो 8-9 करोड़ का जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की वजह से देखने को मिला है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पे ये वैल्यूएशन के पैरामीटर नहीं निकालने चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे लगभग 50-60 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें सिर्फ 8 करोड़ पे नजर आता है। अगर हम ये 8 करोड़ के बेसिस पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30 से 35 करोड़ के लगभग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के हो सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के, और वहां पर अगर आप बात करोगे तो लगभग 50-55 का कंपनी का पी रेशियो आएगा। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज हमें यहाँ पे ये कंपनी कॉस्टली नजर आती है, और डेफिनेटली अगर देखा जाए यहाँ पे इनके जो कस्टमर्स है वहाँ पे इनके जो नंबर्स है यानी कि जो डेफिनेटली इनका मार्जिन हमेशा कम ही रहने वाला है, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े कस्टमर्स उनकी बार्गेनिंग पावर काफी ज्यादा रहती है। और अगर देखिए अगर आपको बड़ा बिजनेस चाहिए तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छे डिस्काउंट देने पड़ेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2021 में यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले क्वार्टर में यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे हमें कम होती हुई नजर आई थी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीआईएच ने भी अपनी होल्डिंग को लगातार कम ही किया है। तो अब हार्डली अगर आप देखोगे तो लगभग 4% की होल्डिंग हमें एफआईआई और डीआईएच की नजर आती है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग अगर 1500 करोड़ की कंपनी हमें नजर आती है तो वहाँ पे ये नंबर हमें सिर्फ 6 करोड़ के लगभग हमें ये नंबर नजर आता है। बाकी अगर आप देखोगे तो पूरी होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक के पास ही नजर आती है, और डेफिनेटली देखा जाए जब पब्लिक के पास में इतनी ज्यादा होल्डिंग रहती है वहां पे डेफिनेटली क्या 50-55 के पी रेशियो क्या जस्टिफाइड है, वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशन अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम कैश फ्लोज की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे वो भी यहाँ पे कंपनी के नेगेटिव थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कंपनी और यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके लिए कंपनी को और यहाँ पे डेट लेना पड़ रहा है। डेफिनेटली अगर आप डेट लेके और अपने ज्यादा री इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई भी पैसा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज से नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आती है। तो पिछले साल का कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें इतना अच्छा नजर नहीं आता है। लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो हर साल ये कंपनी लगातार अच्छा खासा री इन्वेस्टमेंट वगैरह करती थी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के यहाँ पे जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन है वो भी हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बिजनेस ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर हम स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे पिछले 5 साल के अगर हम रिटर्न की बात करेंगे हार्डली यहाँ पे कोई कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा डाला होता तो आज भी ऑलमोस्ट इसकी वही वैल्यू रहती। तो अगर आप देखोगे 373 का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 150 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40% के करेक्शन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे करेक्शन तो ऑलरेडी काफी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निफ्टी के कंपैरिजन में क्या ये कंपनी को ज्यादा अच्छी रिटर्न देती हुई नजर आ रही है? मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। क्या 14 से 15% के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के यहाँ पे नजर आ रहे, वैसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। और अगर खास करके अगर आप देखोगे जो पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें नजर आता है। ये अकेली कंपनी नहीं है, वहाँ पे अगर ये कंपनी अगर थोड़ा हाई प्राइस अगर चार्ज करने लग जाती है तो वहाँ पे जो नेस्ले मैरिको जैसे जो ब्रांड है तो उनके पास में और भी मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है। वहाँ पे ये हमेशा कम मार्जिन पे ही ये बिजनेस रहने वाला है। उस पॉइंट से डेफिनेटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। और अगर आपको इन्वेस्ट अगर आपने किया हुआ है तो भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन अगर आपने कुछ रैशनल के हिसाब से लिया, यानी कि आपको अगर 15 से 20% की ग्रोथ अगर नजर आती है वहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि हुटामाकी इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।